गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। जो पार्ट अभी आप देखे हैं उसी के जस्ट बाद का पार्ट है ये। एक्चुअली पिछले रिकॉर्डिंग में मैं कुछ गलती कर बैठा था, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलिए आइए देख रहे थे हम लोग क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में रिलेशन देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों का रिलेशन है क्योंकि दोनों ही पास्ट है। दोनों ही क्या है, पास्ट है। और आप हिंदी का सेंटेंस देखेंगे, मैं खा चुका हूं या मैं खाया हूं। मैं खाया हूं और यहां हो जाता है मैंने खाया। तो डिफरेंस कितने का है कि ये लगा तो कहां चला गया, परफेक्ट में, प्रेजेंट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, और नहीं लगा तो आ गया सिंपल पास्ट में। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों ही पास्ट है, दोनों ही क्या है, पास्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जिसका इफेक्ट अभी जिंदा नहीं है सिंपल पास्ट में चला जाएगा, और जिसका इफेक्ट अभी जिंदा है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने एग्जांपल आपको बताया था, आई हैव सीन ताजमहल। ये सदाबहार एग्जाम्पल है, मैं अक्सर यूज करता हूं, हर लेक्चर में मैं ये निश्चित बोलता हूं। हर लेक्चर मतलब जब भी मैं पढ़ाता हूं प्रेजेंट परफेक्ट ये बोलता हूं, आई हैव सीन ताजमहल। अरे मैंने ताजमहल देखा है। अब फिलहाल अभी तो नहीं देखा होगा ना, सुबह देख करके आकर के तो नहीं बोल रहे होंगे देखा है। अरे कभी देखे होंगे जीवन में, तो अभी क्या बोलेंगे उसको कि मैंने ताजमहल देखा है। क्यों, बात बहुत पास्ट की है, बहुत पहले की है, लेकिन उसका इफेक्ट तो आज तक जिंदा है ना। कि क्यों, सवाल दो ही होते हैं कि क्या आपने ताजमहल देखा है या नहीं देखा है। अगर आप देखे होंगे तो कभी भी देखे होंगे, आप क्या कहेंगे कि मैंने ताजमहल देखा है। तो आप देखो, इसको लिखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये देखो सिंपल पास्ट, आई सॉ ताजमहल, आई सॉ ताजमहल। अब एक बात बताओ कि सर ये तो सेंटेंस गलत हो गया। हाँ गलत हो गया, लेकिन सही हो जाएगा अगर इसके साथ हम टाइम जोड़ दें, आई सॉ ताजमहल इन 2005। वाह, बड़ा आसान बात है, एकदम बड़ा सिंपल चीज है। तो सर ये भी सही और ये भी सही, हां तो सर क्या ये गलत हो जाएगा, आई हैव सीन ताजमहल इन 2008, टाइम जोड़ दिए, गलत हो गया। यस गलत हो गया, नहीं कह सकते हैं आप। अभी है 2020, आप बात कर रहे हो 2008 की। यस 2008 की बात कर रहे हो आप, और कह रहे हो कि मैंने 2008 में ताजमहल देखा है। खुद सेंस बताओ आप, मैंने 2008 में ताजमहल देखा है या मैंने 2008 में ताजमहल देखा। यस मैंने 2008 में ताजमहल देखा। ये सेंटेंस सही हो जाता है और ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आई हैव सीन ताजमहल आप परफेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें जोड़ रहे हो आप क्या, तो ईयर जोड़ दिए आप, टाइम बता करके गलत कर दिया। टाइम बताएंगे तो हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, सिंपल पास्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यस, फिर मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट के बारे में, आप रिमाइंड कर लीजिए इस चीज को कि हम जब भी बात करते हैं अगो की, फिर लास्ट जब भी जोड़ते हैं, लास्ट डे, लास्ट नाइट, फिर वैसे ही हम यस्टरडे की बात करते हैं, हम यस्टर नाइट की बात करते हैं। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टर नाइट मतलब बीते हुए रात। चलिए ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका, मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित हो गया होगा क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे चलता हूं जल्दी से। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये जो ऑफलाइन क्लास है इसका यही बेनिफिट है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, क्वालिटी अच्छी होती है। आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो, फिर रिपीट करना रिपीट करो, और तब तक देखो जब तक कि बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। चलिए आ जाइए फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी जो कि है पास्ट परफेक्ट की। किसकी है ये, पास्ट परफेक्ट की। मैंने जितना आपको पढ़ाया था उसी से रूल निकालेंगे हम, कोई नया रूल याद नहीं करेंगे, जितना पढ़े उसी से रूल निकालेंगे। मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में कि आपको बताया था डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, पेशेंट मर चुका था। चलो जी आ जाओ, ध्यान से देखो इधर। एक बात पहले आप समझ लो इस चीज को, क्या, तो बच्चे हिंदी में मिलेगा तब ना ट्रिक अपनाओगे जो मैंने आपको बताया था, मर चुका था। तो चलो इसका इंग्लिश पहले लिखना है, द पेशेंट हैड डाइड, लिख दिए, और इसको सिंपल पास्ट में लिख देंगे, फिर कैथी से जोड़ के, तो पहले से जोड़ करके। लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों ध्यान देना, आप कॉम्पिटिटिव के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिए, आपको हिंदी कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 12th के स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप सीखने के लिए हिंदी का सहारा ले सकते हैं। अब आप आ जाओ, इसी को लिखते हैं हम। पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखना है। डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था हम कहते हैं,
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप देखिए, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड reached the hospital। चलो जी, देखो तो जरा, दो सेंटेंस मैंने लिखा है। कॉम्पिटिटिव के बच्चे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। मैंने दो सेंटेंस लिखा है इसमें, और मैं आपको बता दूं कि एक बेसिक कंसेप्ट क्या निकालो आप इसमें से। आप इसका जो है एक्सट्रैक्ट निकालो, मतलब निचोड़ निकालो। क्या निचोड़ देखोगे आप कि दो पार्ट होगा। क्या होगा? दो पार्ट तो होगा, बिल्कुल होगा। देखो है, दो क्लॉज है यहां पर। एक निश्चित रूप से हैड प्लस V3, बोलो हाँ या ना। एक हैड प्लस V3, और वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट प्लस V2। बड़ा आसान है। हैड प्लस V3 और एक होगा सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सिंपल पास्ट, और यह है पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन जरा सा भी हटेगा टफ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, पहला चीज क्या दिखा कि दो पार्ट होगा। एक होगा कौन से टेंस में? तो परफेक्ट में। एक होगा कौन से टेंस में? तो सिंपल पास्ट में। हाँ सर, ये चीज तो ध्यान रहेगा। अब प्लेसिंग की बात है। अब ध्यान से देखो कि हैड प्लस V3 किसके साथ लगता है? तो प्रायर के साथ लगेगा, मतलब पहले जो घटना हुआ होगा उसके साथ लगेगा। आ जाओ, हिंदी का सेंटेंस देखो, थोड़ा सा सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। पहले पेशेंट मर गया ना जी, बोलो हाँ या ना। पहले पेशेंट मर गया, तो जो पेशेंट पहले मर गया तो उसको लिखे हैं कौन से टेंस में? देखो जरा, हैड प्लस V3, बोलो हाँ या ना। पास्ट परफेक्ट में लिखी है, बोलो हाँ या ना। यहां पर द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, मतलब यहां पर क्या है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। मैं इसकी हेल्प ले रहा हूं सिर्फ ये कंसेप्ट बनाने के लिए, आपके लिए। आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हिंदी नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ, देखो इधर, पहला कंसेप्ट क्या मिला कि जो काम पहले होगा उसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अब जरा यहां बताओ तो, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, मतलब डॉक्टर पहले आ गया ना, बोलो हाँ या ना। डॉक्टर पहले आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, पक्का। अब जरा देखो, डॉक्टर पहले आ गया ना, द डॉक्टर हैड रीच्ड द हॉस्पिटल। अरे बिल्कुल सही तो है, देखो हाँ या ना। जो पहले हो गया उसको हम कौन से टेंस में लिखते हैं? जो पहले घटित हो गया उसको कौन से टेंस में लिखेंगे? हैड प्लस V3 में। अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन बाद में कौन? ये आप डिसाइड नहीं करोगे पहले कौन और बाद में कौन, क्योंकि सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। उस सेंटेंस को देख करके आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि कौन काम पहले हुआ कौन काम बाद में। अब आप ध्यान रखना, यहां तक को घेर लेना। क्या करना? यहां तक को घेर लेना। देखो, यहां तक को घेर लेना। थोड़ा सा अगर टफ होना समझना, आफ्टर और बिफोर तक को घेर लेना और समझ जाओ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, मतलब पहले पेशेंट मर चुका है। देख लो जी, पेशेंट पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है। यहां पर देखो, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद। द पेशेंट डाइड आफ्टर, मतलब पेशेंट बाद में मरा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर पहले हॉस्पिटल पहुंच चुका था। बोलो, आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपसे क्या कहा? कंसेप्ट इतना ही याद रखना है सिर्फ। ये किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। आपको डिसाइड नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे ध्यान दीजिए, आपको वहां पर हिंदी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको ये टफ ना लगे। अब इसको मिटा दो यहां से। अब आपको ये चीज नहीं सोचना है कि हम इसको पहले लिखेंगे या इसको पहले लिखेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि आप समझो इस बात को। अगर यहां पर आफ्टर लगा हुआ है ना, ध्यान से देखो, आफ्टर लगा हुआ है मतलब ये बाद का है। ये इंसिडेंट, ये घटना कब घटी होगी? ध्यान से देखिए, ये घटना कब घटी होगी? बाद में।
मतलब ये वाली घटना कब की होगी, पहले की। तो जो पहले की घटना है, पहले की इंसिडेंट है, उसी को तो हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। बोलो हाँ या ना, इसी को तो लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। अब जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ मिला आपको क्या, बिफोर। क्या लिखा, बिफोर मतलब पहले। तो मैंने आपको कहा था ना कि यहां तक को घेर दो, मतलब ये वाला इंसिडेंट हमारा कब हुआ, तो ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ। बोलो हाँ या ना, ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ। तो जो इंसिडेंट पहले हुआ उसी को तो लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया ये चीज, लेकिन सर एक बार और समझेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। तो यही तो फायदा है, रिकॉर्डेड है, फिर से रिवाइंड करो और फिर से देखो आप इसको बैठ करके, बिल्कुल आसान होगा। चलिए जल्दी से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। बेहद आसान है, इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, दोनों ही बातें एकदम तय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बस अटले कि आप इसकी ट्रिक्स को समझने की कोशिश करो और कंसंट्रेशन लूज मत करना। बच्चे देखो, ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी खासियत क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना इसमें, कि आप जो है कंसंट्रेशन खोते हो, एक सेकंड में बस कहानी पैक हो जाता है। देखो क्लास में जब आप मेरे सामने हो तब तो आप चाह कर भी अपनी कंसंट्रेशन नहीं हटा सकते हो, चाहे कितने भी बच्चे बैठे हो, चाहे आप 50 के नंबर में बैठे हो, चाहे 100 के नंबर में बैठे हो, मेरे सामने मेरी नजर हर एक पर होती है। इतना तो आप जानते हो ना कि 100 बच्चे बैठे हो सामने, तब भी कंसंट्रेशन मेरा हर किसी पर होता है, हर किसी को एड्रेस करता हूं मैं, सब पर नजर होती है मेरी। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आप कंसंट्रेशन खोने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर्डल्स बहुत सारा, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन खो दिए, कहानी पैक हो गया। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन भी है कि YouTube की रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप फिर से उसको रिवाइंड करो, फिर से देखो आप आराम से। अगर कहीं आपको लगे कि मैं फास्ट बोल गया, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, वहां पर आप उसको प्लेबैक में जाइए और आप स्पीड कम कर लीजिए, आप इसको 0.75 करके देख लीजिए, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे जिनको लगता है कि सर थोड़ा जल्दी बोल दीजिए ना सर, ये तो आता है, आपके पास उसके लिए भी ऑप्शन है 1.25, 1.5 स्पीड करके देखते रहो ना, कहां दिक्कत है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे, अब रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो कैसा रिलेशन, आ जाओ। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की रिलेशन बताने जा रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक है, हेडिंग है आपका कंडीशनल। क्या हेडिंग है, कंडीशनल। ध्यान से देखिए, जिन लोगों को लगता है कि आप जानते हैं, यस मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है कि आप जानते हैं ये सब टॉपिक्स, वो खास करके ध्यान दीजिएगा, कुछ तो मिलेगा जो आप नहीं जानते। आ जाओ, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का रिलेशन देखने जा रहे हैं। लगा इफ, कंडीशनल है ना जी, बोलो हाँ या ना। इफ के बाद जो कंडीशन होगा, क्या होगा, कंडीशन होगा, यस। एक कॉमा लगा के यहां पर तुम रिजल्ट लिख देना, रिजल्ट, कंसीक्वेंस लिख देना, रिजल्ट लिख देना, आउटपुट लिख देना। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो ध्यान दो। इफ आई कम लेट, अगर मैं लेट आता हूं, then she scolds me, अगर मैं आता हूं वह मुझे डांटेगी, अगर मैं लेट आऊंगा वह मुझे डांटेगी। अगर मैं लेट आऊंगा सही है, इफ आई कम लेट, अगर मैं लेट आऊंगा सही है। then she scolds me, वह मुझे डांटेगी, गलत हो गया, लिखना होगा she will scold me। क्या लिखना होगा, she will scold me। अभी भी गलत है, यस अभी भी गलत है। क्या गलत है तो ध्यान से देखिए, देन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा से देन का मीनिंग आ जाएगा। अगर मैं लेट होता हूं तो वह मुझे डांटेगी, यस। देखो रिलेशन देखो, इफ आई कम लेट शी विल स्कोल्ड मी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर, बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि रिलेशन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का होता है, मतलब रिलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है, पास्ट और फ्यूचर का रिलेशन नहीं होता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि रिलेशन प्रेजेंट का और फ्यूचर का होता है, बीच में जो पास्ट पढ़ाया था मैंने आपको, उसके साथ रिलेशन नहीं होता है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ना कि ये ऐसे करके लाइन खींच दो, ऐसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रहा प्रेजेंट की कॉलम, ये पास्ट की कॉलम और ये फ्यूचर की कॉलम। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि रिलेशन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की होती है। ध्यान से देखो, आप मैंने आपको रिलेशन बता दिया, बोलो क्लियर है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना बात, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर यहां देखो, ये है कंडीशन, क्या है ये कंडीशन, और ये है उसका आउटपुट, ये है उसका आउटपुट कि ये रिजल्ट होगा। ये क्या है हमारे लिए, रिजल्ट है। ध्यान रखना आप इस बात को। हाँ बच्चे, ये रिजल्ट है हमारे लिए। चलो देखो, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की रिलेशन। मैं क्या बताने जा रहा हूं, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की रिलेशन। अब उससे पहले एक छोटी सी बात पहले सुन लो आप। अगर मैंने आपसे कहा कि इफ आई कम लेट शी विल स्कोल्ड मी, बोलो जी, बिल्कुल सही है सर। अगर मैंने लिखा वहीं पर इफ ही कम्स लेट यू विल आस्क हिम, मतलब उससे सवाल करना, कुछ उससे पूछना क्यों लेट हुआ, ये कहने का मतलब है इफ ही कम्स लेट यू विल आस्क हिम। सर सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, बिल्कुल सही है। चलिए मान लिया मैंने, आप बहुत होशियार हैं। यू आस्क हिम, ये सही है कि गलत है? अरे आंख मूंद के इसको क्रॉस कर दो, गलत है, क्योंकि होना क्या चाहिए था, सिंपल फ्यूचर। क्या होना चाहिए था, सिंपल फ्यूचर। चलो आ जाओ। इफ आई बॉयल वाटर, इफ आई बॉयल वाटर it will turn into vapor। चलो बच्चे ध्यान से देखना जरा यहां पे, इफ आई बॉयल वाटर, सिंपल प्रेजेंट, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट। इफ आई बॉयल वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर, सिंपल फ्यूचर। एकदम सही है सर, एकदम गलत है सर, सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट बताया जा रहा है। याद करिए, सिंपल प्रेजेंट को याद करिए आप। फैक्ट जब भी लिखते हैं हम, चाहे कैसा भी फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, या फिर किसी राइटर की लिखी हुई कोई बात हो, वो सब फैक्ट्स में आते हैं। तो इट टर्न्स इनटू वेपर, यस, इफ आई बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। कंपटीशन वाले ध्यान देंगे, ट्वेल्थ वालों का कोई वास्ता नहीं है इससे, इतना डीपली नहीं पढ़ना है ट्वेल्थ वालों को। चलो जी, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को प्ले करिए और दोबारा देख जाइए, 3 बार देख जाइए, 4 बार देख जाइए, देखते ही रहिए। वैसे भी अब तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप 4 बार भी देख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। चलो जी आ जाओ। फिर मैंने आपसे क्या कहा, आप भूल जाओ प्रेजेंट को, अब हम देखने जा रहे हैं पास्ट और फ्यूचर। सर अभी आपने बताया था पास्ट और फ्यूचर का रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, बात सही हो जाएगी मेरी, दोनों ही बात। आ जाओ। मैंने अभी लिखा था इफ आई कम लेट शी विल ask me, she will ask me। अब जरा मुझे एक बात बताओ आप, इफ आई कम लेट शी विल आस्क मी, बड़ा सही है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल पास्ट में लिखने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ आई केम लेट, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, इफ आई केम लेट। अब देखो सिंपल फ्यूचर में अब जाएगा सेकेंड वाला पार्ट, लेकिन सर आपने कहा था फ्यूचर नहीं होता है, तो इसको भी पास्ट बना दो, सिर्फ विल का वुड कर दो और कुछ मत करो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया पक्का 100% मैं मान के चलो कि आपको समझ में आ गया। बोलो हाँ या ना, अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात। बोलो क्लियर है ये? इफ आई केम लेट शी वुड आस्क मी, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको पास्ट में किया तो फ्यूचर में जो लिखा हुआ था उसको भी पास्ट में कर दिया। यहां सिंपल प्रेजेंट था, उसका सिंपल पास्ट हो गया, यहां सिंपल फ्यूचर था, इसी के जस्ट इसको पास्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने, बस हो गया। याद रखने का ये ट्रिक है। अब इसका रिलेशन हो गया। अब तीसरे नंबर पे आइए, इसका और इसका रिलेशन देखेंगे। अब तीसरे नंबर पे मतलब पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिए। इफ she had come late, if she had come late,
इफ शी हैड कम लेट। तीसरे नंबर पे चलो, सर आपने बोला था पास्ट फ्यूचर का रिलेशन नहीं होता है। अरे विल को वुड कर देंगे तब तो हो जाएगा ना, मानते हो ना, विल को वुड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा एक लिखो, फ्यूचर का जो तीसरा होता है उसका एग्जांपल लिखो। इफ शी हैड कम लेट आई वुड हैव आस्क्ड हर। आई वुड हैव आस्क्ड हर। देखो बड़ा ही सिंपल है, ये रिलेशन भी क्लियर हो गया। बोलो हाँ या ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो जी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है और अच्छी बात। चलो आ जाओ, मैंने लिखा इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। बोलो हाँ सर, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। अब एक बात मुझे जरा बताना कि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ये कंडीशन होगा। क्या होगा? ये कंडीशन है, ये एक शर्त है कि अगर ऐसा होता है तो ये आउटपुट ऐसा होगा। आउटपुट मतलब रिजल्ट। हाँ जी बच्चे, ऐसा होगा। चलो जी, इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा ही लिख दूं, इफ इट रेन्स comma I will take umbrella with myself। चलो जी जरा ध्यान से देखो तो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। सर एकदम सही है, सर एकदम गलत है। क्यों गलत है? जरा ध्यान से देखिए, बताइए मुझे कि क्यों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये कंडीशन, ये शर्त है कि अगर बारिश होगी तो हम छाता ले लेंगे अपने साथ। गलत। ये कंडीशन पे ये आउटपुट नहीं है। इसमें देखो, ये घटना पहले होगी, आप छाता पहले ही लेकर के निकलोगे कि कहीं बारिश हो जाए। यस। अच्छा थोड़ी है कि बाहर निकलिएगा, बारिश होने लगी, ओ माय गॉड चलो ले आते हैं घर से, छाता लेकर के आ जाते हैं, ऐसा करिएगा क्या कि फिर से जाएंगे उसके बाद? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो यही यहां पर ध्यान रखना है हमें, यही डिफरेंस होता है। हम इफ की जगह क्या यूज करते हैं? इन केस इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद माई सेल्फ। चलो बोलो जी, समझ में आपको आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, लेकिन कंडीशन बहुत होते जा रहा है सर, क्या करें? बहुत है, पढ़ना है तो आपको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जब भी आपको समझ में ना आए, आप चुपचाप से क्या करो, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहो, 4 बार 5 बार 10 बार देखो आप। देखो इधर, इसी कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसी कंडीशन में अगर हमें परमिशन की बात आ जाए, क्या आ जाए? परमिशन की बात आ जाए या एडवाइस की बात आ जाए। क्या चीज की बात आ जाए? एडवाइस की बात आ जाए। जरा ध्यान से देखिएगा। इफ यू नीड माई फोन, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके साथ जो व्यक्ति है उसका फोन ऑफ हो गया हुआ है, ठीक है? आप उससे क्या कहते हो कि अगर फोन की जरूरत हो तो मेरे से ले लेना। अब एक बात बताओ, अगर आप यहां पे लिखते हो इफ यू नीड माई फोन यू विल टेक इट। ओ माय गॉड, छी बहुत गंदा लग रहा है। यस, हाँ बहुत गंदा लग रहा है। बोलो हाँ या ना, गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो कि हाँ सर गंदा लग रहा है। इफ यू नीड माई फोन, अगर तुमको मेरे फोन की जरूरत हो तुम ले लोगे। क्या बोलेंगे हम? फील करो इस चीज को कि अगर तुम्हें मेरे फोन की जरूरत हो तुम ले सकते हो। यस,
परमिशन की बात है कि मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं इस चीज के लिए कि जैसे ही तुम्हें फोन की जरूरत महसूस हो तुम मेरे से फोन मांग लेना। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यू कैन, क्या यूज करोगे आप यहां पर, यू कैन टेक इट, आप मॉडल यूज करोगे यहां पर, यू कैन टेक इट। वही देखो आप एक और एग्जांपल देखो, अगर परमिशन की बात होती है, एडवाइस की बात होती है, बच्चे ध्यान से देखो, मैं ऑनलाइन जब आऊंगा, ऑनलाइन क्लास लूंगा मैं लाइव आकर के फेसबुक पे, उस वक्त जब तक ये वीडियोस आप नहीं देखे होंगे मैं उसमें लाइव में प्रैक्टिस ही कराऊंगा आकर के। तो जो बच्चे अच्छे से क्लास किए होंगे उनको बहुत मजा आएगा उस लाइव क्लास में, जो बच्चे नहीं पढ़ करके आएंगे उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इफ यू नीड माय फोन यू कैन टेक इट। नेक्स्ट देखो, इफ, ध्यान से देखिए, इफ यू डू नॉट फील गुड, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इफ यू डू नॉट फील गुड, कॉमा, यू शुड टेक रेस्ट। बोलो हाँ या ना, एडवाइस है ना, ये सलाह दोगे ना आप उसको कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू डोंट फील गुड यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उसको सलाह दे रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इफ यू फॉल इल, देखो ध्यान से देखो, इफ यू फॉल इल, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो, इफ यू फॉल इल, कॉमा, यू मस्ट कंसल्ट, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। बोलो जी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो जी आ जाओ, मुझे यही उम्मीद थी कि आपको समझ में आया होगा। चलो आ जाओ। आ जाओ जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अभी जो भी कंडीशंस आप देख रहे थे दोनों में ही क्या था, दोनों क्लॉज के साथ सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट गायब है जिसमें। आप एक काम करो, समझो, फील करो, याद रह जाएगा, फील नहीं करोगे याद करोगे भूल जाओगे। इफ यू गो होम, आप कहते हो ना कि अरे घर जाना ना तो वहां से आम का अचार लेते आना, बहुत लोग का सुनते होइएगा, रूनी सैदपुर जाना सीतामढ़ी के, मेरे लिए वहां से क्या लेते आना, तो काला जामुन लेते आना। अच्छा नहीं, काला जामुन नहीं, बालूशाही लेते आना। हाँ ठीक, बालूशाही लेते आना वहां से। अब ध्यान से देखो, ऐसा ही कुछ है, इफ यू गो होम ब्रिंग मी सम पिकल। अब आप देखो जी जरा इधर, अब क्या कहोगे आप, अपने मन से इसमें सब्जेक्ट लगाने की कोशिश करो। इफ यू गो होम, सब्जेक्ट तो यही रहेगा ना, बदलेगा क्या सब्जेक्ट? नहीं, नहीं बदलेगा, क्योंकि इसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इफ यू गो होम। अब एक बात बताइए, आपको क्या लिखना चाहिए था यहां पर, यू शुड ब्रिंग मी सम पिकल। अब देखो इधर, शुड लगाना है तो शुड और यू दोनों तो अपने मन से तो नहीं लगा दोगे ना बच्चे, नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। एक काम कर सकते हैं, उस शुड को उठाएंगे, यहां वाले शुड को, और यहां प्लेस कर देंगे। प्लेसिंग क्या हो जाएगी, इफ यू शुड गो होम। बच्चे एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, इसकी हिंदी करने की कोशिश मत करना, पूरा व्यर्थ चला जाएगा पड़ा हुआ फिर। इफ यू शुड गो होम, बस उतार दो चुपचाप, ब्रिंग मी सम पिकल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हां सर समझ में तो आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। एक और एग्जांपल इसी में बता देता हूं, हालांकि लास्ट एग्जांपल तो लास्ट में मैं कराऊंगा ही बहुत सारा। एक इसको बोलते हैं इन्वर्जन, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं किसको, कि जब हम इफ को हटा करके हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। हाँ ध्यान से सुनिए, इफ को हटा करके और हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, जो यहां पर मॉडल है अभी, इसको बाहर कर देंगे तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, ध्यान से देखिएगा। Should you go home
ब्रिंग मी सम पिकल। बच्चे एक बात जरा ध्यान से देखना कि आप ये कोशिश मत करना इसमें गलती से भी कि इसकी हिंदी करके तब इसकी मीनिंग को समझे। ये काम जैसे ही आप कीजिएगा ना पूरा बेकार हो जाएगा और आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा। इसके लिए भी आप कंफर्म रहो। तो बोलो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करके चलूं कि आपको समझ में आया। ये बोलो जल्दी से कि हाँ सर समझ में तो आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो मैं इसको भी मिटा रहा हूं। चलो ध्यान से देखो। अब इस वीडियो को सुन लो तुम सब लोग, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो ध्यान से सुनो पहले इसको। इस वीडियो को कम से कम भी अगर देखना ना आप तो 4 से 5 बार इस वीडियो को देखो। हो सकता है कि उसके बाद भी एक बार और देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि इसमें मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं काफी टिपिकल बात बता रहा हूं, तो भूलने के चांसेस मैक्सिमम है, बहुत ही ज्यादा है भूलने के चांसेस। चलिए ध्यान से देखिए आप इसको, मैं मिटा देता हूं इसको। चलो जी, अब मैं लिखने जा रहा हूं सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो जी देखो इधर, हम यहां पर देखेंगे व्हेन और व्हाइल का यूज। देखो बच्चों, अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको एक कहते हैं ना गांठ बांध लेना। यस, दमा का लकीर समझो इसको, एकदम दिमाग में बैठा लो इस बात को। सुनो, एग्जाम्पल बाद में देखना, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाता हूं, पहले एग्जाम्पल फिर रूल। लेकिन ध्यान से देखो इधर, व्हेन जब भी आएगा तो इसके बगल में सिंपल पास्ट। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ भी आ सकता है। फिर इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बगल में ध्यान से देखो, इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बगल में इसके साथ आपका सिंपल पास्ट के बगल में सिंपल पास्ट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे व्हाइल की, याद रखना कि इसके साथ निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। हां बिल्कुल सही बात कि इसके साथ में कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए, बिल्कुल। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो देखो इधर, व्हेन आई कॉल्ड हर, व्हेन आई कॉल्ड हर, वहीं पर अगर हम लिखते हैं व्हाइल आई कॉल्ड हर, दिमाग में बैठा हो, गलत हो गया, क्योंकि व्हाइल के साथ में कॉन्टिन्यूअस लिखना है, सिंपल पास्ट हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंख मूंद के इसको गलत कहो, चुपचाप मिटा दो इसको। क्या लिखना होगा हमें, व्हाइल आई वॉज कॉलिंग हर। ध्यान से देखो कि ऐसा क्यों होता है। व्हेन का मतलब, अच्छा तो व्हेन आई वॉज कॉलिंग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हेन आई वॉज कॉलिंग हर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं या पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब जब। दोनों का हिंदी जब ही होता है, लेकिन इसमें होता है जब, और इसका मतलब होता है जिस दरमियान। मतलब इसमें ड्यूरेशन दिखाना होगा कि जिस दौरान मैं खेल रहा था उस दौरान वो टीवी देख रही थी, जिस दौरान मैं गाना गा रहा था उस दौरान वो खाना बना रही थी। मतलब वाइफ जब भी आएगा तो उसके साथ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ध्यान से देखिए, व्हेन आई कॉल्ड हर, व्हेन आई कॉल्ड हर शी रिप्लाइड मी। बोलो सिंपल पास्ट आ गया, बोलो हाँ या ना। तो व्हेन आई कॉल्ड हर शी रिप्लाइड मी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड। हां बिल्कुल सही, लेकिन यहां ध्यान से देखो, व्हाइल आई वॉज कॉलिंग, व्हेन
व्हेन आई वॉज कॉलिंग हर, आगे जब भी आएगा कंटिन्यूअस ही आएगा, कंफर्म रहो आप। व्हेन आई वॉज कॉलिंग शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया हुआ है समझ में आपको, तो आप इसको रिपीट करिए, आप दोबारा प्ले कीजिए इसको, आपको समझ में आएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलो जी, मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो ध्यान दीजिएगा, वो है हाइपोथेटिकल केस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हाइपोथेटिकल केस, जिसको कहते हैं हम लोग इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन बोलते हैं हम लोग। चलिए, एक बार देख लेता हूं, वीडियो तो सही आ रही है। हाँ जी, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल केस, इमेजिनेशन बोलते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, सुने होइएगा कि आई विश, काश, आई वर अ किंग। सुने हो ना जी? तो क्या निकलता है यहां से कि जब आई विश आ गया उसके बाद सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसा लगता है? तो प्लूरल ही लगता है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, ये तो आपको पक्का ध्यान होगा। हाँ सर, याद है। चलो जी, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। चलो आ जाओ। मतलब अगर लगा हो आई विश, अब आई विश की जगह पर आपको वुड दैट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? वुड दैट। वुड दैट का ही मतलब यही होता है, आई विश। ठीक है। इट इज टाइम का मतलब भी वही होता है। इट इज टाइम मतलब ये टाइम है नहीं, इट इज टाइम मतलब कि ख्याल में, अब आगे जो बात आएगा वो एक ख्याली पुलाव होगा। इट इज टाइम। इसकी जगह हो सकता है इट इज मोमेंट। इसकी जगह हो सकता है इट इज राइट टाइम। बोलो हाँ या ना? देखो ध्यान से देखिए आप लोग इसको। आई विश, उसकी जगह पे क्या हो सकता है? वुड दैट हो सकता है। ठीक है। इसकी जगह इट इज टाइम हो सकता है, इट इज मोमेंट हो सकता है, इट इज राइट टाइम हो सकता है। इसकी जगह पे इट इज हाई टाइम हो सकता है, इट इज हाई टाइम मिल सकता है आपको। ध्यान से देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम? तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब कौन सा यूज करना है? प्लूरल। और वो भी क्या? वो भी क्या? तो वो भी यूज करना है हमें सिंपल पास्ट का। कौन सा? सिंपल पास्ट का। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सिंपल पास्ट में तो डिड यूज होता है। नहीं, वॉज वर्ब का यूज करना है आपको। यस। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए इधर। चलो जी, चलो आ जाओ। पहला देखो, आई विश आई वर अ किंग। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इट इज टाइम। इट इज टाइम। बोलो इट इज टाइम, ये टाइम है। ही वर हियर। ही वर हियर, ये वो वक्त है जब वो यहां रहता है। ध्यान से देखिए इधर। क्या वो अभी है? क्या नहीं है? क्या वो अभी है? नहीं है। यस, ध्यान से देखिए। लेकिन इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है कि काश कि वो यहां होता, लेकिन अभी है नहीं। तो क्या हो गया? ही वर हियर। वैसे ही आप मान लीजिए, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम आई वर अ किंग। बिल्कुल सही है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या आ जाता है अगर वहीं पर हो जाए इट इज द सेकेंड टाइम या इट इज सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है। ही वर लेट। ना बच्चे, ना 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 ना, ये इमेजिनेशन तो है ही नहीं। ध्यान से देखो, इट इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है जब वो लेट है। मतलब पहले भी लेट था, फिर से लेट है। तो आपको याद है ना कि पहली बार वो लेट था। तो ये कोई इमेजिनेशन तो है नहीं, क्योंकि वो उसकी आदत है। तो आप ध्यान से देखो, जो काम हुआ उसका इफेक्ट अभी भी जिंदा है। तो इट इज द सेकेंड टाइम ही हैज लेट देयर।
he has been late। अब आपके मन में सवाल उठता होगा सबसे पहले कि जा सही वाला क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ he has been late, प्रेजेंट परफेक्ट है, he has been late, has प्लस been वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन के बाद V4 नहीं है जो कह दोगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट है। he has been late। चलो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा हो तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा दोबारा सुनो, फिर कोई डाउट रह जाए तो फिर मेरे से आकर के बोलो। It is time अब क्या करोगे, दिमाग ज्यादा मत खर्च करना, ध्यान से देखो इधर, वहां पर यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट था, यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनो, यहां पर एक ही सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। चुपचाप टू स्टार्ट भर दोगे इसमें, स्टार्ट कौन सी फॉर्म लिखोगे तो टू स्टार्ट लिख दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि हाँ सर समझ में तो आया। एक और एग्जांपल देख लो, श्याम wishes that he were a teacher। हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये एकदम बढ़िया लग रहा है सर, समझ में तो आ रहा है। श्याम wishes that he were a teacher, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है। हाँ सर बहुत समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वही हो जाए श्याम wished that, अब क्या करोगे, he were a teacher, he had been a teacher, he had been a teacher क्यों हो गया, ध्यान से देख लो, अभी तब समझ में आएगा। ये वाला तो क्लियर हो गया तुम्हारा, लेकिन ये देख लो, ये चला गया सिंपल पास्ट में, कहां चला गया, सिंपल पास्ट में। तो अगर एक सिंपल पास्ट में है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में, he had been पास्ट। बच्चे तो ये औकात है इस वीडियो की और इस लेक्चर की, जिन लोगों को लगता है कि टेंस ही तो है, जाकर के उनको शेयर कीजिए, उनको कहिए कि ये वीडियो जाकर के देखें और समझ में आए कि ये सब टेंस का पार्ट है, समझना मुश्किल है। आप इसको बार बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कर दीजिए। चलिए ओके, थैंक यू क्लास।